आप हैं मोहनलाल गुप्ता, सुपेला क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। मोतीलाल वोरा के साथ एक लंबे अरसे तक काम करते रहे, लेकिन कभी इन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में न तो विधायक का सीट लड़ा मांगा, ना विधायक, न सांसद, न ही पार्षद का। लेकिन वे अपने कार्यकाल में इतने सारे काम कराए अपने क्षेत्र में जो किसी ने नहीं कराया होगा। गुप्ता जी में ये खासियत है कि वो अपने किए हुए कामों को भी बताता नहीं किसी को। उनका ये मकसद है कि वो काम होना चाहिए और जनता सुखी रहे। और राजनीति में इसलिए रहते हैं क्योंकि राजनीति मार्फत कुछ काम कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे उनके बंगले पर। मोहनलाल जी गुप्ता जी हमारे सामने हैं। और हम नमस्कार जी। आप तो पिछले एक लंबे अरसे से कांग्रेस में रहे हो और कांग्रेस में अभी भी हो, तो वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है काफ़ी अच्छी सुधर गई है। तो आगे क्या क्या सोचते हैं आप कांग्रेस के प्रति? मैं सोचता नहीं, मैं तो एक कार्य करता हूँ। पार्टी जो दिशा निर्देश जो तय करेंगे उसका मैं काम करूँगा। मैं क्या सोचूंगा या क्या उसको सुधार करूँगा। आप एक सैनिक हो। हाँ। नहीं, अभी तो वर्तमान परिवेश में तो कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है। यहाँ तक केंद्र में सरकार बनाने की भी नौबत आ रही है। तो इसका क्या कारण? अचानक ये परिवर्तन कांग्रेस में आ गया, एक उछाल आ गया कांग्रेस। उछाल में है, लोगों में एकजुटता अगर कांग्रेस में है, आज भी कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता है। हम लोग आपस में ही लड़ के एक दूसरे को जो है टांग खींचने के चक्कर में ये पार्टी की दुर्गत कर दिया। मैं किसी भी नेता को पसंद नहीं करता, कोई नेता मुझे पसंद नहीं करता, यही चल रहा है। ये आपसी खिंचातान होते रहता है। आपसी खिंचातान के कारण यही हाँ, कांग्रेस की स्थिति। तो अभी दुर्ग में जो लोकसभा में जो राजन साहू जी चुनाव तो हार गए, क्या कारण था ऐसा उनकी हारने का? सभी जगह हारे हैं। लोकसभा में एक बदलाव की राजनीति थी, उसमें अब अपन दुर्ग भी हार गए। कोई खास बात नहीं। लेकिन पिछले 5 साल शासन कांग्रेस का रहा है। भूपेश बघेल सीएम थे, तो सभी की यही एक सोच थी कि इस बार कांग्रेस दोबारा फिर आएगी। लेकिन अचानक एकाएक बीजेपी आ गई, जबकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। एक बहुत गंभीर प्रश्न आप पूछ लिए। विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट या जितने भी चैनल हैं, सभी बोल रहे कांग्रेस आएगी, सभी जोशी से लेकर चैनल तक। लेकिन जो है विधानसभा में कांग्रेस नहीं आई। अब इसका क्या कारण है ये तो वो लोग जाने, इसका मंथन होगा जी। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हरियाली दिख रही है, जो ये आपके घर के सामने, ये बड़े बड़े पीपल के पेड़ और ये बहुत सारे वृक्ष बड़े हो गए हैं, ये इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये किसने इस पौधे को रोपा था? मैं उस समय भिलाई नागरिक सहकारी बैंक में अध्यक्ष था। अच्छा। और उस समय ऐसी मूड आया कि ये खाली जगह यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए। हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, और वृक्षारोपण नहीं, इसको जीवित रखने का प्रयास किया। एक मजदूर रख के तो उसको पेमेंट करते तो बराबर पानी डालता था। बाद में इसको बैरिकेडिंग करके पशु से बचाने का प्रयास किया। आज ये वृक्ष जो है इतनी ऊंचाई पर हो गए। वृक्षारोपण तो एक दूसरे के लिए उदाहरण है, ये वृक्षारोपण कैसा किया जाता है। वृक्ष को लगाना एक बात अलग है, उसको जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, और ये उदाहरण है भिलाई की जनता के लिए। देखिए, ऐसी सोच रखते हैं मोहनलाल जी गुप्ता, और 85 वर्ष के हो गए। ऐसा लगता है कि अभी भी 55-60 साल के ही, अभी भी इनमें एक जुनून है काम करने का। अभी चाहते कि कांग्रेस को एक अच्छे ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। वो कांग्रेस की जो स्थिति पहले थी उसी स्थिति में हम फिर दोबारा देखना चाहते हैं, ये इनकी एक इच्छा है। और जितने भी कांग्रेसी लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मददगार कर रहे हैं, उसके प्रति वे भी ये भी सोचते हैं कि हमारा भी जो प्रयास होगा हम इसको हमेशा देते रहेंगे कांग्रेस को। और इसी उम्मीद के साथ पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में बड़े फट के साथ कह सकता हूँ कि एक ईंट मैंने भी रखा था। कोलियापुर में चंदूलाल चंद्राकर पूर्व सांसद जो थे, उनके निवास स्थान में एक बैठक हुई थी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य में, और एक बैठक हुई थी विद्याचरण शुक्ल के यहाँ।
दोनों में मैं उपस्थित था। मैंने 2 शब्द कहा था जो अभी आपके सामने कह रहा हूँ, और वो जिसकी पूरे छत्तीसगढ़ में जो चर्चा थी, और वह यह था कि छत्तीसगढ़ के युवकों को जगाने का। मैं बोला, गिरौदपुरी की भभूति है, डोंगरगढ़ की शक्ति है, राजिम की भक्ति है, महामाया का आशीर्वाद, दंतेश्वरी का प्रसाद, भौरम देव को त्रिशूल, बान बरस की आन, छत्तीसगढ़ की तान, छत्तीसगढ़ की पहचान। उठो महानदी के सपूतों, तुम्हें छत्तीसगढ़ माटी की कसम, अधिकार मांगा नहीं छीन लिया जाता है। सोनपैरी महानदी के संगम में पड़ी हुई आपके पुरखों की हस्तियों को पुकार है। छत्तीसगढ़ राज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। साथियों, ये आपका अधिकार है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। यह छत्तीसगढ़ आपका है और आपको जो उसके लिए जागरूक होकर संघर्ष करना है। धन्यवाद।